देवभूमि हिमाचल के समाचारों के इस विश्लेषण में आज बात करेंगे कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों की और उससे बदलती जिंदगी को लेकर। अभिवादन स्वीकार कीजिए मंजीत सहगल का। आज के बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों की। पिछले 24 घंटों के दौरान 1392 मामले सामने आए हैं और अब तक 1167 लोग कोरोना वायरस संक्रमण के चलते अपनी जान गंवा चुके हैं। 1 दर्जन लोगों ने अपनी जान पिछले 24 घंटों के दौरान ही गंवाई है। अब औसतन राज्य में हर रोज 1000 से ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कोरोना वायरस की सेकंड सर्ज यानी दूसरी लहर अपने पीक की ओर बढ़ रही है। विशेषज्ञों के मुताबिक मई महीने के दूसरे हफ्ते तक कोरोना वायरस संक्रमण अपनी पीक पर होगा यानी चोटी पर होगा, जब हमें सबसे ज़्यादा मामले देखने को मिलेंगे। एक अनुमान के मुताबिक इस वक्त देश में 2 लाख से ज़्यादा मामले प्रतिदिन आ रहे हैं और जब कोरोना वायरस संक्रमण चोटी पर होगा, पीक पर होगा, उस वक्त 3 लाख से ज़्यादा मामले प्रतिदिन देखने में आ सकते हैं। कोरोना वायरस संक्रमण लोगों की जान ले रहा है। हालांकि राज्य सरकार ने एक फैसला लेते हुए फ़िलहाल स्कूलों को बंद कर दिया है और परीक्षाएं भी टाल दी हैं, लेकिन सरकार का ये मानना है कि वो ना तो लॉकडाउन लगाएगी और ना ही रात्रि कर्फ्यू आयत करेगी। इससे राज्य की आर्थिकी को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। पर्यटन उद्योग है, उसी की वजह से हिमाचल प्रदेश का जो जीडीपी है का बड़ा हिस्सा आता है। पिछले साल वो बुरी तरह से प्रभावित रहा। होटल बंद रहे, लोगों की नौकरियां चलेगी, कई लोगों को होटल बंद करने पर मजबूर होना पड़ा। अब की बार भी राज्य सरकार का एक फैसला होटल उद्योग को भारी पड़ रहा है। राज्य सरकार ने हाई लोड वाले राज्यों जिसमें पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश शामिल है, यहाँ से आने वाले पर्यटकों के लिए 72 घंटे पुरानी आरटीपीसीआर रिपोर्ट यानी कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट लाने के लिए कहा था, जिसका असर ऑक्यूपेंसी पे पड़ा। लोगों ने हिमाचल आना बंद कर दिया और होटल ऑक्यूपेंसी अब 5% तक गिर गई है, यानी एक बार फिर से होटल उद्योग पर मंदी की मार पड़ रही है। उधर राज्य सरकार का ये मानना है कि वो आम लोगों की रोजी रोटी प्रभावित ना हो, इसके चलते वो लॉकडाउन लगाने के पक्ष में नहीं है। ज़्यादातर स्कूल अब ऑनलाइन ही फंक्शन कर रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान अभिभावकों, स्कूल प्रशासन और सरकार के बीच में फीस वृद्धि को लेकर एक बड़ा विवाद सामने आया था। अभिभावकों ने आरोप लगाया था कि निजी स्कूल फीस के नाम पर लूट खसोट कर रहे हैं और इसका नतीजा अब सामने आ रहा है कि 2500 के करीब छात्रों ने निजी स्कूल छोड़कर उनको अलविदा कह के सरकारी स्कूलों में एडमिशन ले लिया। सरकार 8वीं तक की शिक्षा को निःशुल्क देती आ रही है और आगे की कक्षाओं में फ़ीस न के बराबर वसूली जाती है। यही कारण है कि अब बच्चे निजी स्कूल छोड़कर सरकारी स्कूलों में पहुंच रहे हैं। शिक्षा की बात चल रही है तो निजी स्कूल न केवल फीस को लेकर एक्सपोज हुए हैं बल्कि अब किताबों को लेकर भी एक्सपोज हुए हैं। कुछ दिन पहले ही कुल्लू के एक बड़े स्कूल के अकाउंट में एक बुक सेलर ने 10% कमीशन जमा करा दी, जिससे स्कूल एक्सपोज हो गया। सामने आ गया कि स्कूल किस तरह से कुछ चुनिंदा बुक सेलर से किताबें मंगवाकर छात्रों को जबरन वहां से खरीदने की सलाह देते हैं और उसकी कमीशन वसूलते हैं। ये कुल्लू का मामला नहीं, राज्य के हर निजी स्कूल का मामला है जहां स्कूल और शिक्षा के नाम पर लूट खसोट की जाती है। सरकार अब कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों पर नज़र रखे हुए है और मुख्यमंत्री खुद हर ज़िले में जाकर हर अस्पतालों के अवेलेबिलिटी ऑफ बेड्स की कैपेसिटी वगैरह चेक कर रहे हैं। लेकिन अगर सरकार की माने तो राज्य के 90% तक लोग जो कोरोना वायरस संक्रमित हैं अपने घरों में ही आइसोलेट हो गए हैं, यानी कि राज्य सरकार के अस्पतालों में ज़्यादातर बेड खाली पड़े हैं और सिर्फ गंभीर रूप से बीमार लोग ही अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं। 1392 मामले एक दिन में रिपोर्ट करना सरकार के लिए बड़ी चिंता की बात है। दूसरी बड़ी चिंता की बात यह है कि अब यूके का स्ट्रेन, जिसकी वजह से संक्रमण बहुत तेज़ी से फैलता है और ज़्यादा लोग मरते हैं, वो भी हिमाचल प्रदेश में प्रवेश कर गया है। 4 ऐसे मामले अब तक हिमाचल में आ चुके हैं। हालांकि राज्य सरकार दावा कर रही है कि वो कड़ाई से नियमों का पालन करवा रही है, लेकिन बहुत जगहों पर अभी भी लोग बिना मास्क के, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को फॉलो किए घूम रहे हैं, जिससे संक्रमण और ज़्यादा बढ़ सकता है। ये था आज का बुलेटिन। आज हमने बात की किस तरह से कोरोना वायरस संक्रमण बढ़ रहा है।
पीक मई के पहले और दूसरे हफ्ते तक होगा, जब हमें कोरोना वायरस के ज़्यादातर मामले देखने को आएंगे। राज्य सरकार की चिंता इसलिए बढ़ गई है क्योंकि राज्य में अब यूके का स्ट्रेन भी दाखिल हो गया है। सरकारी स्कूलों को और बाकी सभी स्कूलों को अब मई तक बंद कर दिया जा सकता है। उसकी रिव्यू बैठक सोमवार को होनी है। ये था आज का बुलेटिन, आज की डिस्कशन। आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा।